मेरा नाम नितिन धर है और मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ। और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इसलिए कहा क्योंकि पिछले 700 सालों से मेरे जो पितृ रहे हैं, मेरे जो पूर्वज रहे हैं, उन्होंने बहुत बलिदान दिया है ये इंश्योर करने के लिए कि आज 2024 में भी नितिन धर नाम का कोई व्यक्ति हो। मेरा अस्तित्व बचाने के लिए मेरे अजदादों ने बहुत कुर्बानी दी। तो मैं जब बैठ रहा था तो जम्मू में मैं हालांकि मुंबई में रहता हूँ, मैं बचपन से जम्मू में ही रहा हूँ। और मैं ये भी बहुत बार कहता हूँ कि जब हमारा जन्म होता है, चाहे वो घर पे हो या हम किसी अस्पताल में हमारा जन्म होता है, तो उसके बाद हम घर लाए जाते हैं। मैं आज तक उस सफ़र में हूँ, अस्पताल से तो निकला हूँ लेकिन अपने घर नहीं जा पाया अभी तक। तो मुझसे वो जन्म सिद्ध अधिकार अपने घर जाने का जो होता है जन्म के बाद, वो मेरे जन्म से 3 साल पहले ही छीन लिया गया था। तो ये कॉन्टेक्स्ट देने के लिए मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मैं जो यहाँ पर पढ़ने वाला हूँ वो शायरी है या वो स्टोरी टेलिंग है, वो मैं उसे महज गवाही कहूँगा। वो एक गवाही है। बहुत लोग हैं जिन्हें हमारी ये गवाही लेनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं ली, और हम जहाँ पर भी जाते हैं अपनी ये गवाही देते हैं। तो मुझे आशा है कि आप सब इसे सुनेंगे। सबसे पहले मैं 2011 के करीब, 2011 में सबसे पहले मैं कश्मीर में अपने गांव गया और मैंने अपना घर देखा जहाँ पर मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी रहे हैं। उन्होंने आधे से ज़्यादा अपनी उम्र वहाँ काटी है। तो जब मैं वापस आ रहा था बस से अगले ही दिन, तो आई मस्ट हैव बीन इन 10th और 11th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, 11वीं में था मैं शायद। तो जब मैं जम्मू में पहुंचा तो उस रात को मैंने ये लिखा। मुझे नहीं पता कि मैंने ये कैसे लिखा, बहुत कच्चा है, इसमें कोई लय नहीं है। मैंने जो भी लिखा है उसमें कोई खास लय नहीं होगा। तो मैं इसे आपके सामने पढ़ देता हूँ। खून खौलता है मेरा, निकलता हूं अपने शरणार्थ से जब सफर पे अपने घर को, अपने ही घर के रास्ते की जब हवा अनजानी लगती है, महसूस जब ये होता है कि मैं वापस आने को जाता हूं, तब खून खौलता है मेरा, तब खून खौलता है मेरा। अपने ही घर जाना अजीब सा लगता है, अपने ही घर जाना अजीब सा लगता है, वो वक्त पुराना करीब सा लगता है। और एक धड़कन ऐसी भी आती है दिल में जो कहती है कि वो यादें, वो घर सब बिछड़ गए तुझसे। जब बिछड़ा कहना मजबूरी बन जाती है, जब झूठी हंसी जरूरी बन जाती है, रोकता हूँ कंठ चिल्लाने को, आंखें बंद कर लूं जब, तो वो बेदर्द जमाना दिखता है। और बहते हैं आंसू जब खून की तरह, तब खून खौलता है मेरा, तब खून खौलता है मेरा। सबसे बड़ी बदनसीबी देखने जाता हूं, घर को खुद को घर की याद दिलाने जाता हूं। सबसे बड़ी बदनसीबी देखने जाता हूं, खुद को खुद की याद दिलाने जाता हूं। कहीं भूल न जाऊं घर का रास्ता मैं, कहीं घर मुझे ही पहचान न छोड़ दे। कहीं भूल न जाऊं घर का रास्ता मैं, कहीं घर मुझे पहचानना भी न छोड़ दे। जब ये डर वो बीता सितम सताने लगता है, जब वो घर से निकलना याद आता है, जब उस आंगन में सिसक सिसक कर सर पटकना याद आता है, और आज उसी आंगन का निशान तक नजर नहीं आता, तब खून खौलता है मेरा, तब खून खौलता है मेरा। मेरे हमसाये जो आज भी चेहरे पर नकाब सजाए बैठे हैं, जो आज भी सामने सीना पीछे पीठ दिखाते फिरते हैं, जो लूट गए मेरे घर को उस तावन में, तावन यानी ट्रेजेडी, कश्मीरी में ट्रेजेडी को तावन बोलते हैं। जो मैं इसे दोहराऊंगा, मेरे हमसाये जो आज भी चेहरे पर नकाब सजाए बैठे हैं, जो आज भी सामने सीना पीछे पीठ दिखाते फिरते हैं, जो लूट गए मेरे घर को उस तावन में, जो छीन गए मेरे बचपन, मेरे घर की हर खुशबू। आज जब उसी घर के अवशेष के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता, जब खड़ा होता हूँ अपने ही घर के सामने चुपचाप सहम कर, और दिल रो रहा होता है मेरा, जब उस समय वही बेदर्द हमसाये सामने आते हैं, मुस्कुराते हैं और याद दिलाते हैं बचपन मुझे, तब
खून खौलता है मेरा, तब खून खौलता है मेरा। मैं मेरे घर में क्यों नहीं रहता, मैं मेरे ही घर में क्यों नहीं रहता, क्यों ये आंधी थम नहीं जाती, ये वनवास क्यों नहीं कटता, क्यों इस दर्द को कोई महसूस नहीं करता, क्यों वो सब बेवजह छिन गया, और इन सवालों का जवाब मुझे अब तक क्यों नहीं मिलता। अरसे बीत गए गर देखे अब तो, लेकिन ये सवाल जो मेरे दिल में आते हैं, और जब इनका कोई जवाब नहीं होता, जब सोचता हूँ कि कब तक इन्हें सिर्फ सोचना पड़ेगा, तब खून खौलता है मेरा, तब खून खौलता है मेरा। घर तो बहुत दूर रह गया मेरा, पर इंसाफ मिलने का क्या मुझे कोई हक भी नहीं। इन ख्यालों में जब दिल डूब जाता है और खून खौलना भी कुछ नहीं कर पाता, तब खून खौलता है मेरा, तब खून खौलता है।